अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स पॉइंट की जानिब से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट और न्यू जो हमारे कोरल ड्रॉ की क्लासेस चल रही हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 5 सीखेंगे और क्लास नंबर 5 में बहुत ही प्यारे प्यारे टूल हैं जो हम सीखने वाले हैं। सो चलें चलते हैं कोरल में और सीखते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको, हर आने वाला ट्यूटोरियल, हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। सो चलें चलते हैं कोरल ड्रॉ में और देखते हैं कि आज हमने क्या करना है जी। चलें, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू पेज मैंने लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आज हम यहाँ पे शेप टूल हमने पिछली बार सीखा था, तो उसके बाद हम इसके नीचे जो ऑप्शन है इसमें ट्वेल, अट्रैक्ट और पिल, स्मग टूल है हमारे पास। ये टूल हमारे पास आज हैं। आज हम इन सब को डिटेल में सीखेंगे और देखेंगे ये किस काम आते हैं। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो इन टूल्स के बारे में मैं ये बताता जाऊँ कि ये कोरल की वो वाली चीज़ें हैं जो कि आप काम में, अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, मीन्स अगर आप कोई किसी फाइवर वगैरह पे या किसी साइट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें जस्ट आपको एक्स्ट्रा डिज़ाइन जो आपने करना हो या आप फ्री हो तो आप अपने लिए कोई बैकग्राउंड्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ें डिज़ाइन करें, जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये उन चीज़ों में काम आएंगे आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये सीखने क्यों है। सीखने इसलिए कि हमें कोरल की हर चीज़ को पता होना चाहिए। अगर हम कोई एक बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं, फ्लेयर डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हमें सब में कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर चाहिए हो, तो एक्स्ट्रा डेकोरेशन चाहिए हो, तो ये टूल्स वगैरह सारे के सारे वहाँ पे काम करते हैं। उसका क्या काम है जी? सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से स्मिर टूल को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले ये वाला टूल। अच्छा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने से पहले इसके ऊपर प्रॉपर्टी आ जाती है। हम प्रॉपर्टी को देखने से पहले हमें कुछ चाहिए जिस पे हम काम कर सके। तो यहाँ से मैं फ्री हैंड टूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा आपको, और बाकी तकरीबन ये भी बता रहा हूँ, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसको यूज़ करने में। जहाँ पे आप एक क्लिक करें, ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल ये फ्री माहौल इसने दे दिया है, ठीक है। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल स्टेप में लेके आ जाएगा, डिग्रीज पे ये काम करेगा इसमें, ठीक है। तो अगर आप इसे कंट्रोल में करें तो बिल्कुल ये भी तकरीबन शिफ्ट और कंट्रोल दोनों सेम काम करते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल पकड़ के इसे ड्रैग कर लें, ठीक है। मैंने इसे ड्रैग कर लिया। यहाँ से दोबारा से पिक टूल ले लिया मैंने, F2 प्रेस किया और जूम कर, यहाँ तक इसे ड्रैग किया और जूम करके पास ले आया। जितना जूम करके काम करेंगे उतना अच्छा काम आपका होगा। यहाँ पे जी सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से मैं स्मिल टूल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने इसकी साइज़ वगैरह को सेलेक्ट कर लेना है। आपको जिस तरीके का साइज़ चाहिए उस तरीके का आप साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पे इसकी ये सेटिंग मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। फर्स्ट टूल आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपने बस इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना है। इस पर इतनी बहस नहीं करूँगा, आप खुद कर लोगे, अच्छे खासे सियाने हो आप लोग। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आप लाइन के बिल्कुल सेंटर में रखें, यहाँ कहीं पे भी रखें। इसे जस्ट अपनी मर्ज़ी से अगर आपने इसे टर्न करना है, ठीक है, तो मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक ही कोई नहीं था, ठीक है। अब लाइन पे क्लिक हो गया, मैं जस्ट इसे ड्रैग करता हूँ इस साइड पे। तो ये देखें, ये स्मूथनेस, चीज़ों को थोड़े बहुत अगर हमें टर्न करना है, तो हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो मुझे ये हल्का सा टर्न करना है, यहाँ से हल्का सा यहाँ से इसे टर्न कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ें हमें काम आती हैं। अब क्या है, ज़्यादा इनको डिटेल में मैं आपको क्या बताऊँ, जो चीज़ें हैं यही हैं। अब इन्हीं पे मैं बहस करता हूँ कि यहाँ से ये इतना खींचोगे तो ये इतना हो जाएगा, नहीं अगर ऊपर से यहाँ खींचोगे तो इतना हो जाएगा। आप भी बोर होंगे और मैं भी कुछ मज़ा नहीं आएगा मुझे आपको सिखाने में। सो क्या है कि जो चीज़ें जितनी हैं उतना ही करके बताना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा उन पे टाइम ज़ाया किया जाए, आप लोगों का भी टाइम ज़ाया हो, मेरा भी। अच्छा चलें, अब क्या करना है, यहाँ पे जस्ट मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखें, अब मैंने इसे ड्रैग किया नॉर्मली इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसे रख के इतना सा ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब ये इतना सा ही ड्रैग हुआ, यहाँ तक लाने से इतना सा ड्रैग हुआ। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से ये 76 है, मैं इसे कम करके तकरीबन 36 पे लेके आता हूँ, ठीक है। और मैं इसे दोबारा से ड्रैग करता हूँ। देखिए, मैं माउस को उतना ही दूर लेके आया, लेकिन जस्ट इसने इतना सा ड्रैग किया। ये यहाँ पे आपको शेप दे रहा है, यहाँ पे आपको एरिया बता रहा है कि आप जितनी ज़्यादा इसे रखेंगे उतने ज़्यादा इसे टर्न करेगा। मीन्स अगर मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा से यहाँ लाता हूँ और मैं माउस को तकरीबन इतना लाता हूँ, ये देखें बिल्कुल माउस के साथ साथ आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी यहाँ से इसकी सेटिंग को कम करता हूँ, यहाँ तक लेके चले जाता हूँ,
ठीक है। तो अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ यहाँ तक इसे इस तरह से काम करेगा। सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, हाँ मैंने इसे एडजस्ट कर लूँ पहले। हाँ, उसके बाद क्या है जी, हमारे पास ये इसके दो ऑप्शन यहाँ पे हैं। इनको थोड़ा सा आपको समझना आपके लिए ज़रूरी होगा, आप समझ लें तो बेहतर है। एक ही लाइन पे मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि आप रेक्टेंगल्स वगैरह पे भी काम कर सकते हो। मीन्स अगर मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ यहाँ पे, आज जितना काम होगा रेक्टेंगल और लाइन पे ही होगा, ठीक है। और इन्हीं पे सारे तजर्बे हम करेंगे। यहाँ पे अगर रेक्टेंगल हमने बना लिया है तो हम इस पे भी काम कर सकते हैं। कर्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम रेक्टेंगल को यहाँ पे इस तरह से कोई कर्व करना चाहते हैं या फिर यहाँ से ऊपर से कॉर्नर रख के इसे कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा सा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, बिल्कुल इसको सीधा करके यहाँ से इसके साइज को 86। अब देखें, मैं इसके अगर शेप को ज़्यादा ख़राब करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये कुछ भी बन रहा है, ठीक है। तो इसमें फोकस आपने यही करना है कि ये एक टूल्स है, ठीक है, एक टूल है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आप इसका कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स आपने बाइट से ही इसे लेके आ जाना है, ठीक है। कोई भी इसकी चीज़ बना सकते हैं, आप इसे करते रहिएगा। जस्ट आपको पता चल गया ना, तो पता चलना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लाइन है, लाइन को अच्छा यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मैं आपको दो, स्मूथ है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्मूथ को चेक करेंगे। स्मूथ अगर हम रख के इसे ड्रैग करते हैं तो जो पहले वाला हमारा ड्रैग हो रहा था बिल्कुल सेम ही तरीके से ड्रैग होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से पॉइंट्री को सिलेक्ट करते और उसके बाद इसे ड्रैग करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हमें देगा। अगर आप इसे फोकस करें, F2 से जूम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये कॉर्नर पे बिल्कुल देखें आपको पॉइंट दे रहा है, लेकिन वहाँ पे हमें ये स्मूथ दे रहा था। अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें एक एरोस के निशान सा बन गया है, हमें इसने स्मूथ करके नहीं दिया। लेकिन हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसे ड्रैग करते हैं या बेशक जितने ही दूर लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो ये हमें टर्न में दे रहा है चीज़। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक टूल हमारा गया। अब देखते हैं कि अगला हमारे पास कौन सा टूल है जो ट्रिल है, और ये बहुत ही मज़े का है। इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करना है जी, कंट्रोल Z कर देता हूँ। लाइन सीधी होगी, रेक्टेंगल सीधा हो गया। इसमें क्या काम करना है, मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये अक्सर मैंने कोई बैकग्राउंड पे कोई चीज़ बनानी हो तो मैं उसके लिए इसे यूज़ करता हूँ और काफ़ी टाइम अच्छा साबित हुआ है ये। इसमें क्या करना है, जस्ट इसको क्लिक करना है किसी भी जगह, ठीक है। मीन्स लाइन के ऊपर ही करना है, ठीक है, और क्लिक किए रखना है। तो देखिए मैं इसे क्लिक किए रखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से लॉलीपॉप सा बन गया है। बस इसमें कलर होने चाहिए, तो ये अच्छा खासा कुछ बन गया है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए, आप इसमें अगर ये वाला हो गया, अब आप इसमें कुछ और करना चाहते हैं तो मैं दोबारा से, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो चीज़ है वो ये, यहाँ पे इसके रोटेशन है। आप इस तरह से इसे रोटेट, नीचे अगर मैं नीचे से इसे रोटेट, अच्छा पहले तो यहीं से हम साइज़ का, निप का साइज़ चेक कर सकते हैं, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से निप का साइज़ भी कम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 50 पे रहने दें, इक्वल रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा करके आप चेक कर लीजिएगा, इसी में फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ। अगर मैं इसे 76 पे करके काम करता हूँ, ठीक है, तो ये टर्न देखें ज़्यादा गहराई में कर रहा है, ठीक है, और स्मूथ भी कर रहा है। तो आप कोशिश करें जो आपको दिल अच्छा लगे वो आप करें, ठीक है। अब यहाँ से रोटेट, ये वाला था, अब मैं ये वाला स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं रोटेट करता हूँ तो ये देखिए अब रोटेट इस साइड से हो रहा है, पहले उस साइड से हो रहा था, अब इस साइड से रोटेट हो रहा है। तो आप इस तरह से मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। इसमें अगर मैं इसका साइज़ और कम कर देता हूँ, मज़ीद जितना भी मैं कर सकता हूँ कम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे टर्न करना शुरू करता हूँ तो हम कुछ लाइंस वगैरह पे ये चीज़ इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम रेक्टेंगल पे करना चाहें, मैं इस पे कलर दे के आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देता हूँ। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आप बेशक इसका कॉर्नर पकड़ लें और इसे शुरू कर दें टर्न करना, ठीक है। सेंटर में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप सेंटर, ये वाली चीज़ जहाँ पे आपको ये देखिए मैंने आधा उसके ऊपर रखा है, आधा उसके नीचे है, ठीक है, तभी ये अच्छे तरीके से काम करेगा। ये कुछ इस तरह से अमेजिंग सी चीज़ें आप बना सकते हैं। मीन्स आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके पास जस्ट एक टूल है, तो आपको इसके बारे में मैंने एक लाइन पे भी यूज़ करके दे दिया और रेक्टेंगल पे भी। ये दोनों चीज़ें ही होती हैं कोरल में, या रेक्टेंगल पे काम कर रहे होते हैं हम, लाइन पे काम कर रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ों में आपको यूज़ करना, मैं सारे टूल आपको दोनों चीज़ों पर यूज़ करना बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टूल है, क्योंकि इसमें अभी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ थी वो मैंने आपके सामने रख दी, ठीक है। इसमें कोई इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो ये वाली भी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। मैं इनको कंट्रोल Z कर दूं या फिर हाँ कंट्रोल Z कर देता हूं ताकि मैं
दोबारा से इन्हीं पे काम करूं, नया चीज़ ना लूं तो बेहतर है मेरे लिए। चलें, अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, वो भी तकरीबन जान लें तो अच्छा ही है, क्योंकि हमने जो पहला टूल स्मेल देखा था ये तकरीबन दोनों अट्रैक्ट और रेपल इसी के इर्द गिर्द काम करते हैं, तकरीबन यही सेम चीज़ है। अगर आप इन्हें हाफ में रख के ड्रैग करना शुरू करें, ठीक है, तो ये भी कुछ इसी तरह से ही काम करेंगे, ठीक है। स्मूथनेस वगैरह बाकी इसके ऑप्शन भी तकरीबन इसी तरह के हैं। आप इसी जो साइज़ है वो यहाँ से 70 करके ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें ये वाली चीज़ें बना सकते हैं। इनका शॉर्ट सा रिव्यू यही था, रेपल भी तकरीबन यही है। यहाँ पे ये वाला टूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो हम सीखते हैं। यहाँ पे जी क्या है, इस टूल को अगर आप आधा हाफ साइड पे और आधा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, और मैं जूम करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप ये प्लस का निशान देख रहे हैं, ठीक है, तो आप जिस साइड पे इसे ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, अगर मैं इसकी बिल्कुल ये वाली निप यहाँ पे रख रहा हूँ, जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये निप मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब इसे ड्रैग करता हूँ, ठीक हो गया, तो ये देखें ये सारा का सारा उस जानिब चला गया, क्योंकि मेरी जो ज़्यादा चीज़ थी, जो ज़्यादा चीज़ थी वो बाहर की जानिब थी, ठीक है, तो खाली मेरा एक कॉर्नर बिल्कुल अंदर की जानिब था, तो इसने इसे उसी जानिब ड्रैग कर दिया। तो आपका माउस प्लस का बटन जिस जानिब होगा, अगर मैं इसे टर्न करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, तो देखिए ये उस जानिब इसकी लाइन एक बना देगा। मीन्स जैसे देख लें, आपके पास एक अच्छी सी लाइन उसने क्रिएट कर दी, एक प्यारा सा टर्न आपको दे दिया। मीन्स अगर आप इसी को कॉपी कर दें, ठीक है, यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से आप अगर कोई शेप बना रहे हैं तो आपके ये काम आएगी, ठीक है। तो ये वाली भी आपको समझ, अब इसमें यही रेक्टेंगल का वाला काम भी यही इसमें यही है। आप दोबारा से रेपल में चले जाएं, इसे यहाँ पे रखें, सिंपल जस्ट ड्रैग करें, चल, हाँ, इस पर क्लिक होगा तो चलेगा, ठीक है। अक्सर ये देखिए मैं इसे ऊपर की अभी मेरा जो ज़्यादा वाला हिस्सा था वो बाहर की जानिब है, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, ये इस टाइम, ठीक है। तो अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, तो ये देखिए बाहर की जानिब हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसे ऊपर की जानिब रखता हूँ और ड्रैग करता हूँ, तो ये अंदर की जानिब, ठीक है। ये प्लस वाली थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको सही वाली से समझ आ जाए। अब यहाँ पे अगर मैं इसे रखता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए अंदर की जानिब ड्रैग हो रहा है, और इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये बाहर की जानिब ड्रैग होगा। तो आपको ये वाली चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि कौन प्लस के बटन को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। यही असल काम है आप लोगों के लिए। F2 से जूम करके पास चला जाता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है स्मग है, ये भी तकरीबन अच्छा टूल है। इसका काम क्या है जी, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ, लाइन को सीधा, पहले मैं इसे लाइन पे यूज़ करता हूँ। मेरा इसका साइज़ यहाँ से पहले निब का आप साइज़ ज़्यादा कर लीजिएगा, ताकि इसके जो बेनिफिट यही है कि आप इसका जितना साइज़ ज़्यादा करें उस तरह से अगर काम करिए। देखिए मैं सेंटर में रख रहा हूँ, इसका काम वही है जो अभी हमने किधर गया, यहाँ पे अगर फोटोशॉप में तो हम जब राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शन खुलते हैं। यहाँ पे कोरल में अगर किसी टूल में और टूल हो तो आप जस्ट यहाँ पे ब्लैक सा आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो वो वाले ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। रेपल टूल के मिलता जुलता ये स्मग भी है तकरीबन। आप जिस तरह से इसका साइज़ रखेंगे ये उसी तरह से काम करेगा। अगर मैं इसे इस जानिब रख के करूँ तो ये देख लें, ये भी उसी तरीके से प्लस के बटन, यहाँ पे प्लस का बटन इसका कोई नहीं है, बट आपने एक अंदाजे से देखें, मैं ज़्यादा साइड इस पे लेके जा रहा हूँ तो इस तरह से टर्न होगा, और मैं ज़्यादा साइड अगर इस साइड पे लेके जा रहा हूँ तो ये इस तरफ से टर्न होगा। तो ये बस थोड़ी सी चीज़ें इसकी समझने वाली हैं, और कोई इतना इसमें मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आप लोगों के लिए बताना मुझे ज़रूरी था, ठीक है। इसका काम भी तकरीबन वही है, ठीक है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सेम टूल थे, इसे मैंने कहा कि एक ही क्लास में इन्हें कवर करें। रगहन ये टूल मज़े का है, इसे हम बहुत ही प्यारी प्यारी सी और अच्छी शेप्स बना सकते हैं। वो किस तरह से कि मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, ये सारे का सारा यहाँ पे। अब मैं इसकी निप का साइज़ ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, इससे जी तकरीबन यहाँ पे साथ साथ चेक करते जाइएगा। अब मैं F2 से जूम करके इसे यहाँ पे ले आके आ जाता हूँ। अब मैं इसमें इसे ड्रैग करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जिगजैग सा हमें इसने बनाना शुरू कर दिया। मुझे ये ज़्यादा लग रहा है जिगजैग, ठीक है, मुझे ये ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ से ये इसकी क्वांटिटी 10 पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखिए अच्छी खासी और ज़बरदस्त से उसने मुझे जिगजैग बना के दे दिया। लेकिन मुझे या नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा है और थोड़े से कम चाहिए, तो यहाँ से क्वांटिटी आपके पास है, आप जितनी मर्ज़ी रख के करें, ठीक है। निब का साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से भी काम करेगा। अभी 5 के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। जितनी आपको चाहिए होगी निब का साइज़
यहाँ से ये दोनों सेटिंग अहम है आपकी। यहाँ से डिग्रीज वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 45 ठीक थी, लेकिन अगर आप कहते हैं अगर इसे ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, मैं इसे 60 पे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ड्रैग करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल सीधी सी ये काम करेगी। तो बस इसको समझना, बस इतना सही है। जैसा कि अगर हम रेक्टेंगल पे इसे यूज़ करें, रेक्टेंगल पे मैं को कलर दे देता हूँ, आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे यूज़ करता हूँ रेगन को, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक खूबसूरत सी चीज़ भी बेशक बना दूँ। अगर आप कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसे कोई फ्रेम्स वगैरह भी अगर आप इस टूल को यूज़ करके उसमें बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, इसका कोई साइज़ नहीं छेड़ा, बस उसी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें आपके कॉर्नर एक अच्छे खासे से लुक से मज़े सी बन रही है, आप इसको बना सकते हैं। लेकिन इसी में थोड़ा सा मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, इसे कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं जी इसका साइज़ बड़ा कर दूंगा। सबसे पहला यही है, साइज़ जितना बड़ा करेंगे उतने से वो काम अच्छा करेगा। 1.5 कर देता हूँ मैं साइज़ इसका, ठीक है। अब देखिए साइज़ कितना बड़ा हो गया, अब ये कुछ बड़ा सा काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके जिग साइज को ज़्यादा कर देता हूँ, 10 पे कर देता हूँ। आप देखें वो कुछ और मज़े का बन रहा है। मीन्स जब भी कुछ स्टेप कोई फॉलो करेंगे तो अच्छा ही कुछ बनेगा। मैं 1 पॉइंट इसे कर देता हूँ, ठीक है। 1 पॉइंट रख के इस पे काम करता हूँ, ठीक हो गया। अब बेशक आप इसे करते ही जाइए चारों साइडों से, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखें आप इसमें दोबारा जब क्लिक करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। आपने कोशिश यही करनी है जब भी चीज़ बनानी है उस पर एक ही बार क्लिक हो, ताकि आपको ये कंप्लीट चीज़ मिल जाए। अब देखें मैंने छोटी सी क्लास में इसीलिए ये वाले टूल रख दिए कि आपको सारे के सारे समझ भी आ जाएं। और देख ले मैंने डिटेल से बताया, इसमें कोई इतने एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं थे जो मैं अगर आपको हर क्लास में एक लादा बनाता था तो आप लोगों का टाइम और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी से सारे टूल्स आपको बता दूँ, सारे ऑप्शन बता दूँ। इसमें मेरी कोशिश ये है कि यहाँ तक जितने भी ऑप्शन आपके पास आएंगे एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ इस कोर्स को अगर आपको कुछ बनना है तो मेरे साथ रहिए। हर रोज़ तकरीबन एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप साथ साथ रहिए, साथ साथ सीखिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें यार ये चीज़ आती है, हम नहीं देखते, तो वही चीज़ हमें बाद में ऐसी जगह परेशान कर देती है। तो आप जब किसी को, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 का एडवांस आपके पास ट्यूटोरियल हैं, तो इनमें बहुत कुछ, मैं काफ़ी कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर से चीज़ें निकाल के बहुत सारे आइडियाज़ निकाल के मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शो कर रहा हूँ। अब देखें इतना कुछ अगर मैं आपको बता रहा हूँ और मज़ीद आपका जब माइंड इसमें मिक्स होगा तो ये क्या बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही बनेगा। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।